प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि हम डेटा की सेंट्रलिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड्स का कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय डिटरमाइनिंग द स्प्रेड ऑफ द डेटा। चलिए, अगर मैं अदर वर्ड्स में बात करूं तो हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के साथ वर्क करने वाले हैं ताकि हम ये देख सके कि डेटा का स्प्रेड कैसा है और कितना बेटर है। चलिए, मेरी जो सैंपल फाइल है वो है मिन मैक्स एक्सेल वर्कबुक है ये एक, और यहाँ पे आप इसको चैप्टर 1 वाले फोल्डर में एक्सरसाइज फाइल कलेक्शन में ढूंढ सकते हो। मेरे पास यहाँ पे डेटा सेट है जो कि A2 से लेके A41 तक यहाँ पे गया है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कैलकुलेट करें तो ये कुछ 40 वैल्यूज हैं। लेट्स से मुझे इन सभी वैल्यूज का मिनिमम डेटा फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि मैं सिंपली यहाँ पे सेल D2 पे क्लिक करूंगा, इक्वल साइन टाइप करूंगा, और यहाँ पे एक फंक्शन है मिनिमम डेटा फाइंड करने के लिए जिसको हम बोलते हैं मीन। जस्ट आप MIN टाइप कीजिए, लेफ्ट ब्रैकेट आपका ओपन कीजिए, और यहाँ पे आप वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए जो कि A2 से लेके A41 है इस केस के अंदर, और आप सिंपली जाके उसे सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे मैं सेल A2 पे क्लिक करूंगा, हमारी कंट्रोल की और शिफ्ट की को होल्ड करूंगा और मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली सारा का सारा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं वापस आऊंगा मेरी फॉर्मूला पे, उस पे फॉर्मूला बार पे आप जाके यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए और आप एंटर कीजिए, और जब आप स्क्रॉल अप करोगे तो आप देख सकते हो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1684 और वो फाइंड आउट होके आ गया है। मैक्सिमम में हम इसी तरह से फाइंड आउट करने वाले हैं। सिंपली आप D4 पे जाइए, इक्वल साइन पुट अप कीजिए, और यहाँ पे आप टाइप कीजिए MAX, ब्रैकेट ओपन कीजिए, और सेम इसी तरह से आप रेफरेंस ले लीजिए जैसे हमने मीन में लिया A2 कॉलन A41 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिली है 9932। यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे हम क्वार्टाइल्स की तरफ देख सकते हैं। जैसा कि नाम है, क्वार्टाइल्स ये करता है कि आपके डेटा सेट को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे हमारे पास लोवेस्ट क्वार्टर वैल्यू होगा, यहाँ पे सेकंड क्वार्टर होगा, उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वार्टर होगा जो कि मीडियन से ऊपर होगा बाकी के डेटा सेट से, और फिर हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वार्टाइल होगा। अब यहाँ पे हम जो है डेटा की बाउंड्रीज को देखना चाहते हैं बिटवीन दिस क्वार्टाइल। यहाँ पे दो फंक्शन है जो हम एक्सेल में यूज करेंगे, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कोई भी सिंगल तरीका नहीं है इन क्वार्टाइल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको दोनों ही बताने वाला हूँ, तो आपको अपनी कंपनी के डेटा के हिसाब से कौन सा यूज आएगा ये आप ही को चूज करना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेल D7 में, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इंक्लूसिव से। आप आइए D7 में, इक्वल साइन टाइप कीजिए एंड देन कोटाइल करके जो फंक्शन है वो आप टाइप कीजिए, और यहाँ पे इंक्लूसिव कर रहे हैं। मैं सिंपली डाउन एरो प्रेस करूंगा तो वो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा कोटाइल INC, ब्रैकेट ओपन। मेरे जितने भी एरे ऑफ वैल्यूज हैं मैं उन्हें सिलेक्ट करूंगा A2 से लेके A41 तक, और यहाँ पे मुझे मेरे क्वार्टाइल को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि बताना है कौन सा क्वार्टाइल है। ये 0 से लेके 4 तक जाता है। 0 हमारी मिनिमम वैल्यू है, 4 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल का जो कट ऑफ है वो है 25%। तो आप यहाँ पे 1 एंटर कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला जो हमारे पास आया है वो है 4310.25। सेकंड क्वार्टाइल जो है वो हमारा मीडियन होगा। मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूंगा quartile.inc, और यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूंगा A2 कॉलन A41, कॉमा, अब यहाँ पे मैं 2 सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। 5924 हमारी वैल्यू आई है यहाँ पे। चलिए अब क्वार्टाइल नंबर 3 पे चलते हैं। ये जो है 75% कट ऑफ रहेगा इस पे। इन अदर वर्ड ये 75% ऑफ वैल्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे आप आइए सेल D11 के अंदर, और यहाँ पे आप टाइप कीजिए इक्वल quartile.inc, और यहाँ पे जो है आप एरे वापस सिलेक्ट कर लीजिए A2 A4 A41, और यहाँ पे आप कॉमा प्रेस कीजिए, और यहाँ पे थर्ड है, थर्ड क्वार्टाइल के लिए ऑब्वियसली ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, या फिर आप टैब भी प्रेस कर सकते हो यहाँ। तो आपके पास वैल्यू आ गई 7370.25, और ये तो था इंक्लूसिव के लिए। अब चलिए हम एक्सक्लूसिव के लिए कैलकुलेशन करते हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सेल G7 में, यहाँ पे इक्वल साइन ऐड करूंगा quartile.exe हो गया एक्सक्लूसिव। डेटा अभी भी हमारा वही रहेगा A2 कॉलन A41, कॉमा, देन 1 फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल, राइट ब्रैकेट, एंटर प्रेस कीजिए। फिर सेकंड हो गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 4298.75। नाउ अब यहाँ पे
देख सकते हो कि जो दोनों वैल्यूज हमारे पास आई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज हमारी कैलकुलेशन मेथड के कारण। चलिए मैं वापस आता हूँ सेल G9 में, वहां पे भी मैं टाइप कर रहा हूँ quartile.exe A2:A41 कॉमा 2 प्रेस कर दूंगा, राइट ब्रैकेट और एंटर प्रेस करूंगा। हमारे पास आंसर आया 5924। और आप ये देखिए हमारे दोनों मेथड में सेकंड क्वार्टाइल का जो डेटा है वो सेम है बिकॉज हमारा जो मीडियन ऑफ द डेटा होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के लिए ही हमेशा डेटा चेंज हो रहा होगा। चलिए फिनिश ऑफ करने के लिए मैं वापस G11 में आता हूँ, इक्वल्स टू, वापस हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू quartile.exe A2:A41 और कॉमा N3 और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर दूंगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर आ गया 7450.75। सो अगेन यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू मिली है हमारे थर्ड क्वार्टाइल के लिए। दोनों मेथड्स इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न करती है। उसका रीजन ये है कि ये डिपेंड करती है कि कौन सी वैल्यू इंक्लूड होगी और कौन सी नहीं होगी हमारे मीडियन वैल्यू में इन बोथ द हाफ ऑफ द डेटा। ओके, अब आप जिस तरह से भी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का डेटा जो है वो चेंज होता रहेगा और कैलकुलेशन भी चेंज होती रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।